नमस्कार। आप देख रहे हो इको एक गूंज। मुंबई जैसे तटीय शहरों में इमारतों का तेजी से क्षरण क्यों होता है? पर्यावरणीय और मानवीय कारकों पर एक गहरी नज़र। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक समृद्ध तटीय महानगर है, लेकिन अपनी भौगोलिक विशेषताओं के साथ इसके निर्माण और दीर्घकालिक रखरखाव में चुनौतियां भी आती हैं। नमी, आर्द्रता और मानवीय लापरवाही के प्रभाव मिलकर तटीय और नदी किनारे के शहरों में इमारतों को महत्वपूर्ण और अक्सर समय से पहले ही नुकसान पहुंचाते हैं। मूल कारणों को समझने से बेहतर निर्माण प्रक्रियाओं और इमारतों के संरक्षण में मदद मिल सकती है। इस वीडियो इको एक गुंज के विचार से बनाया गया है। इस वीडियो बनाने में हमने एआई की मदद ली है। तटीय नमी की चुनौती। मुंबई जैसे शहरों में इमारतों के तेजी से क्षरण का एक प्रमुख कारण समुद्र से उनकी निकटता है। तटीय आर्द्रता खारे पानी को निर्माण सामग्री में गहराई तक ले जाती है। यह खारा पानी दीवारों में प्रवेश करता है और कंक्रीट में लगे स्टील के सुदृढ़ीकरण, लोहे की छड़ें और जाली, जिसे आमतौर पर सरिया कहा जाता है, तक पहुंच जाता है। समय के साथ नमी ऑक्सीकरण का कारण बनती है, जिससे लोहे की छड़ों पर जंग लग जाती है। जब लोहे में जंग लगती है तो वह फैलता है, जिससे कंक्रीट में आंतरिक दबाव बनता है, जिससे दरारें पड़ जाती हैं, प्लास्टर उखड़ने लगता है और गंभीर मामलों में संरचना कमजोर हो जाती है। यह केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं है। समुद्र, नदी के पास या उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में स्थित किसी भी शहर को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निर्माण स्थल पर खराब कार्यप्रणाली समस्या को बढ़ाती है। हालांकि पर्यावरणीय परिस्थितियां एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, लेकिन मानवीय कार्यप्रणाली अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देती है। मुंबई सहित कई निर्माणाधीन स्थलों पर मजदूर और कर्मचारी अक्सर मावा, गुटखा और तंबाकू चबाते हैं और इस्तेमाल किए गए पैकेट लापरवाही से साइट के आसपास फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक और पन्नी के पैकेट, रैपर और अन्य गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे के साथ अक्सर सीमेंट, रेत और एग्रीगेट जैसी निर्माण सामग्री के साथ मिल जाते हैं। जब ऐसी दूषित सामग्री का उपयोग प्लास्टर या कंक्रीट के मिश्रण में किया जाता है, तो वे संरचना की अखंडता से समझौता करते हैं। प्लास्टिक और पन्नी के रैपर सीमेंट से नहीं जुड़ते। समय के साथ ये बाहरी कण विकसित हो जाते हैं, रिक्त स्थान बनाते हैं और नमी को रोकते हैं, जिससे दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और वे कमजोर हो जाती हैं। आज कूड़ा कचरा फैलाने का जो काम छोटा लग सकता है, कल वही इमारत दरारों, पानी के रिसाव और दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकता है। संयुक्त प्रभाव। इमारत की उम्र कम होना। जब नमी से जुड़ी जंग और लापरवाही से किया गया निर्माण एक साथ मिल जाता है, तो नतीजा यह होता है कि इमारत अपनी उम्र से बहुत पहले ही बूढ़ी होने लगती है। प्लास्टर उखड़ने लगता है, दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं, छतें टपकने लगती हैं और कुछ गंभीर मामलों में निवासियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता। इस तरह की गिरावट को रोकने के लिए यह जरूरी है। निर्माण के दौरान नमी प्रतिरोधी सामग्री और उचित वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल करें। कंक्रीट में अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से रोकने के लिए निगरानी के साथ स्वच्छ निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करें। विशेष रूप से तटीय और नदी तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित इमारतों के लिए नियमित रखरखाव और निरीक्षण करें। निर्माण श्रमिकों के बीच अनुचित अपशिष्ट निपटान से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाएं। निष्कर्ष। एक इमारत उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री और तरीके। मुंबई जैसे तटीय शहरों में, जहां प्राकृतिक नमी पहले से ही एक चुनौती है, मानवीय लापरवाही स्थिति को और बदतर बना सकती है। अब समय आ गया है कि बिल्डर, ठेकेदार और यहां तक कि श्रमिक भी यह समझें
कि निर्माण स्थल पर स्वच्छता और जिम्मेदारी केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, स्थायित्व और हमारे भवनों के भविष्य से भी संबंधित है। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।